बच्चों, जय हिंद जय भारत। मैं आप सभी के बीच में एमडी अरबाज आलम। आज आप सभी के बीच में हम तुलसीदास के पद लेके आए, तुलसीदास की जीवनी परिचय लेके आए। हम लोगों का 2 कविता कंप्लीट हो चुका है। आप लोग मेरे पीछे वाले वीडियो को जाके देख लीजिए। आज आप सभी को हम पढ़ाने जा रहे हैं तुलसीदास की जीवन परिचय। भाई, तुलसीदास एक ऐसे इंसान थे जिसके बारे में अगर आप उसकी जीवनी को मेरे बात से सुन लीजिए 5 मिनट रुक के, तो आपको लगेगा वाह उसका ज़िंदगी कैसा था। जिन्होंने अपने ज़िंदगी काल में ना जाने कितने परेशानी को झेला, उसके समाज के लोग उसको एक इंसान के रूप में नहीं देख रहा था। उसी के बारे में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं तुलसीदास की जीवन परिचय। क्लास 12th कविता चैप्टर 3। क्लास 12th का कविता चैप्टर कितना बोलिए तो 3। आज सभी आप लोगों को हम तुलसीदास के जीवन परिचय की तरफ लेके जाते हैं। मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए, बुक को मत देखिए, मेरे लेक्चर को सुनिए, इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप लोगों के बीच में हम लेके चलते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में। ये कहानी स्टार्ट होता है गंगा नदी के तट से। गंगा नदी के तट पे आत्माराम दुबे के घर में उसकी पत्नी गर्भवती थी। वो अपने बच्चे को जन्म दे रहे थे और उसी समय उसके दरवाजे पे आत्माराम दुबे परेशान हाल में थे, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो गर्भवती अपने बच्चे को क्या कर रहे थे, जन्म दे रहे थे। पूरा परेशान थे। उधर से एक दासी दौड़ते भागते हुए आती है और आने के बाद आत्माराम दुबे को ये कहते हैं कि खुशी की बात यह है कि आपके घर में एक पुत्र जन्म लिए, लेकिन दुख की बात यह है कि आपकी पत्नी इस संसार से चले गए। उस समय मानो आत्माराम दुबे के पैर से जमीन खिसक गया हो, है ना, पूरे तरीके से परेशान हो गया था, रोने लगे थे आत्माराम दुबे। उसके दिमाग में एक ही बात आया था, कैसे अभागिन है, कैसे अभागिन बच्चा है कि जो, है ना, कैसे अभागिन बच्चे को हम जन्म दिए हैं, जो जन्म लेते समय अपने माँ को खो दिया। अपने माँ को लेके चले गए और वो आत्माराम दुबे उस बच्चे को दिखाने के लिए, उस बच्चे के जीवनी कैसा था, उस बच्चे का चरित्र कैसा था, बड़े बड़े साधु संत को बुलाता है। और बुलाने के बाद उसके हाथ को जब देखता है साधु पंडित, तो कहता है आपके घर में जब तक ये रहेगा किसी न किसी प्रकार के परेशानी मुसीबत आएगा। इसका कुंडली बेहतर नहीं है। आत्माराम दुबे अपने आप को परेशान हाल में डाल के वो गंगा नदी में क्या करता है, उस बच्चे को फेंक देता है। देखिए तुलसीदास के जीवन किस तरीके से स्टार्ट होता है। जन्म लेते समय उसके पिताजी उसको नदी में छोड़ दिया और छोड़ने के बाद उसके दासी जो चुनिया थी वो क्या करते, उस बच्चे को गोद में लेके अपने घर चले जाते। और चुनिया जैसे घर जाते हैं, चुनिया के हस्बैंड कहते तुम कैसे अभागिन बच्चे को घर लेके आओ, जिन्होंने जन्म लेते समय अपने माँ को खो दिए, जिसके पिता उसको घर में नहीं रखे, तुम यहाँ लेके आए हो। कल हो के मेरे घर में किसी प्रकार की परेशानी आएगा, कोई इंसान मर जाएगा, अनेकों मुसीबत आएगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गरीब है। चुनिया कहती है नहीं, इस बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने इस बच्चे को सिर्फ जन्म दिया, उसकी माँ चली गई, इसमें उसका कोई दुख नहीं है। नहीं मानती है चुनिया अपने हस्बैंड के बाद। तकरीबन 10 साल तक उसके पालन पोषण करते हैं और करने के बाद एक सांप काटने के कारण चुनिया की देहांत हो जाती है, मर जाती है। उसके हस्बैंड तो खफा थे ही तुलसीदास से, और तुलसीदास को मेरे दोस्त घर से बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। देखिए उसकी ज़िंदगी, उसके पिता उसको भेज दिया, जिसके घर में वो दासी लेके आए थे, वहाँ से उसको 10 साल की उम्र में उसको बाहर निकाल देता है। और बाहर निकलने के बाद वो बेचारे दर दर भटकता है। तुलसीदास, संध्या का समय होता है, शाम होते जा रहा था, भूख से बेचारा परेशान थे। कहता है ना, भूखा हुआ इंसान किसी के दरवाजे, किसी से कुछ लेके खा लेता। वो इंसान एक दरवाजे को जाता है, खटखटाते हैं और एक औरत दूध का गिलास लेके आते हैं। जैसे तुलसीदास के आगे बढ़ाते हैं, एक बूढ़ी औरत उस गिलास को छीन लेते, बताते तुम इसको क्यों दे रहे हो, अगर तुम इसको पिलाओगे खिलाओगे तो तुम्हारे घर में कल होकर किसी प्रकार के संकट आ जाएगा, तुम मर जाओगे। क्योंकि ये एक ऐसा अभागिन लड़का है जो जन्म लेते समय अपने माँ को मार दिए। इसके पिता आत्माराम दुबे इसको घर से निकाल दिए गए। जिस दासी के घर में गए थे वो दासी मर गई, तुम इसको अभी दूध पिला रही हो। बच्चे को वहाँ से भगा दिया जाता है। वो बच्चा रोते हुए परेशान हाल में निकल जाता है और तुलसीदास कसम खाता कि आज के बाद हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। भाई क्या इसका ज़िंदगी था, कसम खाते नहीं जाएंगे किसी के दरवाजे। लेकिन कहता है ना कि जब भूख में, पेट में जब आग लगता है ना, वो आग बुझाने के लिए हम लोग किसी का मर्डर भी करने के लिए कहता है ना, तो हम लोग मर्डर कर देते।
और फिर संध्या होता है, वही हाल होता है। फिर किसी के दरवाजे पे जाते, खटखटाते हैं, लेकिन फिर से उसको किसी प्रकार के अनाज भोजन नहीं मिलता है। वो बच्चे रोते रोते एक मंदिर के पास जाता है, भगवान के आश्रम में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पे 2-3 दिन तक के रोते रहता है। तब जाकर वहाँ के एक नरहरिदास थे। नरहरिदास वहाँ मंदिर के पुजारी थे, पूजा किया करते थे, और उन्होंने देखा कि ये कौन बच्चा है, इतना रोता क्यों है, क्या मुसीबत है। जब पता किए तब वहाँ के लोगों ने बताए ये वही अभागिन लड़का है जिन्होंने जन्म लेते सब अपने माँ को खो दिए, जिसके पिता जिसको घर से निकाल दिए गए, और जिसके घर में गए थे दासी जो इसको पाल रहे थे, वो क्या हुआ, वो दासी भी मर गए। जिसके दरवाजे पे जाते थे इसको भगा दिया जाता, वही अभागिन लड़का है। नरहरिदास उसको लेके जाते हैं और नरहरिदास को सारे कहानी तुलसीदास बताते हैं। और बताने के बाद नरहरिदास उसके सिर पे हाथ रख के उसी समय कहता है, बेटा तुम बोलो राम राम जय श्री राम। नरहरिदास ही उसको राम राम शब्द का उच्चारण कराते हैं, और कराने के बाद उसका मूल नाम रख दिया जाता है नरहरिदास। और काशी के शेष सनातन से एक गुरु थे, उसी के पास में उसको भेज दिया जाता है। तकरीबन 10 साल तक वहाँ पढ़ाई करते हैं अच्छे तरीके से। वो चारों वेद का क्या करते, ज्ञान लेते, ऋग्वेद, यजुर्वेद, रामायण, सब चीज़ का अच्छे तरीके से ज्ञान लेने के बाद है ना 10 साल बाद वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद शेष सनातन को कहते हैं, शेष सनातन कहते हैं तुलसीदास अब तुम चले जाओ क्योंकि तुम्हारी शिक्षा पूरा हो चुका है। तब जाके तुलसीदास कहते हैं कि गुरुजी आप हमको बताइए कि हम क्या करेंगे संसार में जाके, क्योंकि आपने हमें संसार में जीने का अधिकार दिए, मानवता का पहचान दिए, क्योंकि इससे पहले मेरा कोई पहचान नहीं था। आपने हमें संसार में जीने का एक अधिकार दिए, हम क्या करेंगे जाके संसार में। तब जाके शेष सनातन कहते हैं आप जाइए, आप कृष्ण भगवान की भक्ति कीजिए, उसका प्रचार प्रसार कीजिए। और प्रचार प्रसार करने के लिए निकल गए और कृष्ण भगवान के भक्ति के लिए किसी पौधे के नीचे में भक्ति कर रहे थे, और उसी समय उसके विवाह एक खूबसूरत सी कन्या एक रत्नावली से हो जाता। अब देखिए इसकी ज़िंदगी में कैसे कैसे यू टर्न लेता है ना। ये अपने भक्ति में मशगूल थे, लेकिन विवाह का भी समय हो गया था। एक खूबसूरत सी पत्नी इसकी रत्नावली से शादी हो जाती। कहता है कि रत्नावली से इतने मोहब्बत करते थे, इतने ज़्यादा कि उसकी रत्नावली की सहेली रत्नावली को चिढ़ाया करते थे, है ना, तुम जो है ना तुलसीदास पे कोई जादू कर दिए हो क्या, हमेशा तुम्हारे गीत गाते रहते, जिसकी वजह से रत्नावली तुलसीदास को गुस्साते थे। आप कैसे करते हैं, क्योंकि हमारी सहेली हमको क्या करते हैं, मजाक बनाते। लेकिन तुलसीदास तो थे ही वैसे मदमस्त इंसान जिसकी ज़िंदगी में इतनी परेशानी आए, और अपनी पत्नी से इतने मोहब्बत कर रहे थे, इतने मोहब्बत कर रहे थे। एक बार की बात है, उसकी पत्नी अपनी माँ के यहाँ चली जाती है, और माँ के यहाँ जाते हैं, तुलसीदास ऐसे भक्ति करके आते हैं, उसको घर में कहीं नहीं मिलता। रत्नावली रत्नावली आवाज़ करते हैं, नहीं मिलता। भाई जिससे मोहब्बत हो वो एक झलक ना देखे तो क्या, है ना। तेरी मोहब्बत ने हमें बर्बाद कर दिए, तेरी मोहब्बत ने हमें क्या से क्या कर दिए। तो तुलसीदास जो है ना, वो पत्नी, वो किसी कोई बता देता है कि आपकी पत्नी चले गया आपका ससुराल, है ना, मायके यहाँ चले गए। और उस समय रात्रि का समय रहता है, आंधी तूफान भयानक आते हैं, बारिश आंधी तूफान के साथ आता है, पूरा तरीका से बिजली कड़कता है, सब चीज़ आया हुआ रहता है। लेकिन तुलसीदास को ये सब चीज़ नहीं देखते। वो घर से निकलते हैं, जंगल पड़ता है, उसके बाद उसके ससुराल जो थे नदी के उस पार में था। भागते दौड़ते जाता है वो अंधेरे रात में, उधर से देखता है एक लकड़ी चलता हुआ आ रहा है, वो लकड़ी पे पैर लेके वो नदी पार करता है। मानो वह लकड़ी नहीं था, एक मुर्दा लाश था। जैसे वहाँ रत्नावली के घर पे पहुँचते हैं, देखता अब कैसे जाएंगे, 12 बज चुका था रात, है ना, कैसे उसके घर में जाए। और उस समय क्या करते, एक रस्सी लटक रहा था पौधा पे, रस्सी पकड़ के क्या किया, उसके घर चले गए, है ना, घर में घुसे। और घर घुसने के बाद है ना, मानो वो रस्सी नहीं था, वो क्या था, सांप था। देखो उसकी मोहब्बत इसे किस तरीके से अंधा करके रखा हुआ था। भयानक आंधी तूफान बारिश चल रही थी, नदी से मुर्दा जा रहा था, उसको लगा कोई लकड़ी है, मुर्दा पे तैर के वो चले गए।
सांप लटकता हुआ जा रहा, सांप को पकड़ के वो अपनी पत्नी के यहाँ चले गए। क्या वहाँ जाने के बाद क्या मस्ती करना है शायद कि नहीं मेरे दोस्त। जैसे वहाँ पे पहुँचे उसकी पत्नी ने 2 लाइन कहे, वही लाइन से उसका लाइफ बदल दिया, ज़िंदगी बदल गई। फिर से वो साधु के गेटअप में आ गए। उसकी पत्नी ने उसको ये बात बोले, जिस तरीके से आप हमारे शरीर से मोहब्बत करते थे, शारीरिक संबंध बनाने के लिए आपको ना आंधी में देखा, ना तूफान देखा, ना बारिश देखा, ना नदी के इतने लहराते हुए पानी देखे, ना मुर्दे को देखे, ना सांप को देखे। आपको मेरी मोहब्बत इतने अंधे बना कर रखा हुआ था। अगर इतना ही मोहब्बत आपको अगर आपका भगवान से होता तो आज आप संसार में इतने परेशान हाल में नहीं होते, आज आपको पूजा करते। उसी समय हकीकत में तुलसीदास के हृदय में वो बात लग जाते हैं और वहाँ से निकलते हैं, और निकलने के बाद फिर से साधु का गेटअप लेते हैं और अपना जीवन काल पूरा तरीका से क्या करता, बिता देता। ये था उसका जीवनी। आप लोगों को मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। अगर अच्छा लगे हमारी ये कहानी, ये जीवनी, तो आप लोग कमेंट में बताइए सर कैसे आप बताए, कैसा लगा। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो चलिए आप लोगों को हम इसका जन्म कब हुआ, निधन कैसे हुआ, इसके माता पिता के बारे में हम लोग क्या करते हैं पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग समझने का आप कोशिश कीजिए, ये वीडियो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको पढ़ने का जरूरी नहीं है। तो आइए आप लोग बताते हैं तुलसीदास का जीवनी। तुलसीदास, इसका जन्म होता है 1543 ईस्वी में। कब बोलो तो 1543 ईस्वी में। उसके बाद निधन हो जाता है 1623 ईस्वी में। इसका जन्म स्थान राजापुर बांधा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? राजापुर बांधा उत्तर प्रदेश में। इसका मूल नाम क्या था? राम बोला, जो नरहरिदास ने इसको क्या दिए थे? राम राम शब्द का उच्चारण करवाए थे। उसके बाद इसके माता पिता, माँ थी हुलसी देवी, पिता आत्माराम दुबे। यही आत्माराम दुबे था जिन्होंने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिए, जन्म लेते समय उसको नदी तालाब में फेंक दिया। उसके बाद इसकी पत्नी वो खूबसूरत सी कन्या रत्नावली, जिसके चक्कर में ना उसको आंधी देखे, ना तूफान देखे, ना समुद्र के लहराते हुए पानी देखे, ना एक मुर्दा को देखे, ना एक सांप को देखे। उसी की याद में क्या चले गए थे वहाँ पे। उसकी पत्नी के नाम थी रत्नावली। इसका प्रतिपालन करने वाली कोई दासी, उसके नाम थी चुनिया, जो जन्म के बाद उसका क्या किए थे? पालन पोषण किए थे। उसके बाद आते हैं इसका दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु मेरे कहानी में तो सुनी लिए, दीक्षा गुरु नरहरिदास थे। दीक्षा का मतलब क्या होता है? जो भगवान के बारे में बताए, जो उसके धर्म के बारे में उसको नॉलेज है ना। उसके बाद आता है शिक्षा गुरु। शिक्षा जो उसके समाज के बारे में बताए, मतलब अनेकों इंसान के बारे में मतलब बताया कि समाज क्या है, समाज में व्यक्ति किस तरीके से रहता है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, उसी को हम लोग कहते हैं शिक्षा गुरु। तो शिक्षा शेष सनातन के पास काशी के विद्वान थे, वो काशी के बहुत बड़े क्या थे? विद्वान थे। उसके बाद अस्थाई निवास स्थान काशी में था। उसके बाद इसका आता है कीर्तियाँ। इस कीर्तियाँ को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका कीर्ति है रामलला नचू, वैराग संदीपनी, है ना। उसके बाद रामायण, रामायण इसकी कीर्तियाँ हैं। इतना बात आप लोगों को मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया मेरे दोस्त। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ना करें। अगर हो सके तो आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप में, किसी ग्रुप में। ये हमारे सर है, पढ़ाते हैं। ऐसे में क्या होगा, हम भी थोड़ा आगे बढ़े और मेरा अंदर का आत्मा का शक्ति आगे बढ़ेगा। आप लोगों के लिए और अच्छे तरीके से क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के लिए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपके सर भी आगे बढ़ पाए। आज देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बोर्ड पे भाई कितना मेहनत लगता है। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग डिजिटल बोर्ड लेंगे, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। अल्लाह हाफिज़।